हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह किचन तो मैसी हो ही जाता है। मैंने सैंडविच बनाया है और साथ में गर्मा गर्म चाय हस्बैंड के लिए। वो जा रहे हैं ऑफिस, 7 बजे तक वो ऑफिस निकल जाएंगे। वो अभी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने अपना सैंडविच और चाय एंजॉय किया, फिर वो चले गए ऑफिस। और नाइट में जो है मैंने यहाँ पर बादाम को सोक करके रख दिया था वासु के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसे वासु को बहुत अच्छे लगते हैं सोखे हुए बादाम। और लाडो जो है उसे लग रहा है कि उसका भाई उससे बात कर रहा है और उसकी तरफ देख के वो खेल रही है, खुश हो रही है। और मैं चली गई थी अपनी बालकनी में। आज का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने भी चाय पी ली थी और सैंडविच खा लिया था। और देखिए, घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए समय ज़रूर निकालें। मौसम का थोड़ा सा आनंद ले रही हूँ। बहुत ठंडी ठंडी मीठी सी हवा चल रही थी बहुत टाइम के बाद गर्मी के दिन में। और पीछे जो है आप देख सकते हो, खेती जो है कर दी गई, बाजरे की खेती स्टार्ट हो गई है। अब बस मौसम का नज़ारा बहुत ले लिया, अब चलते हैं अपने काम की ओर। जल्दी से मैंने अपने बालों को बांधना टाइटली बन बना लिया। सबसे पहले जो है मैं घर में क्लीनिंग करती हूँ मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि उनका शिफ्टिंग में काम चलता है। अभी जैसे शटडाउन चालू है तो साल में 2 बार शटडाउन उनका होता है। अभी दिसंबर में होगा, अभी जून में चल रहा है। और मैं क्लीनिंग खुद से ही करती हूँ क्योंकि मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है। अभी मेरा जो है बेबी हुई है, बेबी गर्ल, आप सब जानते ही हो। और देखिए, झाड़ू लगाते वक्त ना मैं एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ कि सारा जो भी कूड़ा है मैं मेन डोर पर ही इकट्ठा करके अपने डस्टबिन में रख लेती हूँ। और डस्टबिन को मैं उसी टाइम पे बाहर कर देती हूँ। और जो बाहर भी थोड़ा बहुत कूड़ा होता है वो मैं अपने ही डस्टबिन में डाल के बाहर रख देती हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और फिर मैं अपनी लाडो के पास आ गई थी क्योंकि वो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी। अभी तो वो चुप हो गई मुझे देखकर, और क्योंकि उसे जब कोई दिखाई नहीं देता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब वो चीज़ें धीरे धीरे समझ रही है क्योंकि वो 3 महीने की हो गई है। और थोड़ी थोड़ी मतलब उससे जब मैं बात करती हूँ तो वो कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उठती है थोड़ी देर वो खेलती है। सुबह मॉर्निंग में उसमें फ़ीड करा देती हूँ। वासु तो अभी सोया हुआ है क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो मैं भी उसे नहीं जगाती हूँ। चलो थोड़ा तो बच्चा सोए, हम तो नहीं सो पाए, एटलीस्ट कोई तो सोए, अपनी नींद पूरी करे। उसके बाद वो पूरा टाइम पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं सोने वाला। और ये देखिए, लाडो जो है मैं इसे बाहर लेकर आई हूँ ना, तो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी, एकदम आंखें बंद करके रखेगी छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी आंखें। उन पे एकदम धूप लगती है तो वो बिल्कुल भी उसको हैंडल नहीं कर पाते। अभी बालकनी में धूप आई नहीं है वैसे तो। इसके बाद जो है मैं रूम में आ गई थी वापस बाबू को लेके, और उसे मेरे को पिलानी थी विटामिन डी की दवाई, जो अभी डॉक्टर ने उसको बोला है पूरे साल भर पिलानी है। क्योंकि बेबी को जो है जब वो हुई उसके थोड़े दिन बाद ही उसे जॉइंटिस हो गया था, यानी कि पीलिया, इसी वजह से। और मोस्टली बच्चों में हो ही जाता है, लेकिन इसका थोड़ा बढ़ गया था, इसके लिए एक दिन जो है पूरा 24 आवर्स के लिए उसे एडमिट भी रखा गया था। दवाई पिलाने के बाद मैंने लाडो को वहीं पे बिस्तर पे छोड़ दिया है, वो आराम से खेल रही है। तब तक मैं किचन में जो है अपना काम कर लेती हूँ। दाल अभी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो मैंने उसे फिर से डाल दिया है। इसके बाद जो है मतलब दाल चावल मैं भी गैस पर रख दूँगी बनाने के लिए। चावल को भी मैंने साफ़ कर लिया था। मतलब नॉर्मल दाल बनाती हूँ, मतलब उसमें नमक और हल्दी हींग बस यही डाल के उसे बॉईल कर देती हूँ। और उसके बाद जो है उसमें ज़ीरा और लहसुन का तड़का लगा देती हूँ क्योंकि मेरे वासु को बहुत पसंद है गार्लिक वाली तड़के वाली दाल। शाम के टाइम जो है ये हरी मिर्ची लेके आई थी, आलमंड जो अच्छे से सोख हो गए थे। और आज मैं खाने में बना रही थी तोरई, और जो भी कुछ मैं बनाती हूँ वही मैं और वासु दोनों खाते हैं। उसके डैडी तो चले गए हैं ऑफिस पे, और कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हूँ अलग से। अब वो वासु बड़ा हो रहा है, 3 साल से ऊपर का हो गया है, तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैं खाती हूँ या हम लोग खाते हैं घर में वही सब चीज़ें वो भी खाए, वरना दिक्कत होती है अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बाहर वो चीज़ें मिल पाए ना मिल पाए, इसी वजह से। और इसके बाद जो है ये सब चीज़ें जो है किचन में काम चल रहा था अपना, और यहाँ पे फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। अब मैं मुँह भी है पोछा लगाने के लिए, लेकिन मैं ऐसे वाइपर से लगा देती हूँ तो वो बहुत ईज़िली लग जाता है। इसके बाद जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था फिर मैंने जल्दी से अपनी कुर्ती पे प्रेस कर लिया था।
कॉटन का ही कुर्ता है, तो मेरा मन था कि आज मैं रेड कलर का ही कुछ। लाडो ने शोर मचाना शुरू कर दिया। क्यों चिल्ला रहे हो बेटू, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा तो आ गई। ये देखिए, अब बाबू की मसाज टाइम, मसाज टाइम। वासु तो ऐसे ही पूरे बिस्तर पे लोटपोट होके सोते रहेगा। अब धीरे धीरे वो उठना शुरू कर रहा है। और अभी जो है मैं लाडो की मसाज कर रही हूँ। दाल चावल जो हैं बन गए हैं। और सबसे पहले जो मैं हेड मसाज करती हूँ बिल्कुल लाइटली। और देखिए, मसाज करते हुए ना बच्चों को रिलैक्सेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ज़ोर ज़ोर से उन्हें रगड़ रहे हैं, उन्हें दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं। अरे बच्चे तो ऐसा करते नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, इसीलिए वो चिल्लाते हैं। उन्हें पेन होता है शायद, मेरे ख्याल से। तो बॉडी रिलैक्स उनकी हो इस तरीके से मालिश करें, बिल्कुल हल्के हाथ से। हल्का बहुत मतलब प्रेशर लगाएं, बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं, ताकि उनकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चल पाए। मालिश का मतलब तो यही होता है, बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वासु जो है बड़ा होता जा रहा है, तो वो खुद से ब्रश करता है। जब से मिरर लगाया, अभी 2-3 दिन पहले ही मिरर लगाया है बाथरूम में, अब वो अच्छे से ब्रश कर पाता है मिरर में देख के। पहले वो बोलता था मम्मा मैं ब्रश नहीं कर पाता हूँ ना, मेरे को दिखाई नहीं देता है लेकिन अब वो अच्छे से कर पाता है। अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें वो अपने से खुद से ही कोशिश करता है। मैं उसे नहीं करवाती हूँ, खुद से ही करता है वो। जैसे कि अभी देखिए, ये मैंने इसे बताया नहीं कभी, पता नहीं कहाँ उसने देखा इसे करते हुए। इसके बाद जो है उसके डैडी केक लेकर आए थे कल। वही केक उसे मॉर्निंग में चाहिए था कट करने के लिए। वो सोचता है अब जब भी केक आता है तो मेरा ही बर्थडे, किसी और का बर्थडे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो हमेशा बोलता है मेरा बर्थडे फिनिश होगा फिर आपका बर्थडे आएगा, किसी का भी बर्थडे हो। तो देखिए, उसको ना प्लेट में डाल के दिया, केक को रख के दिया, और फिर वो कट कर रहा है। फिर सब हम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। और लाडो जो है उसको मैंने फीड करा दिया था, वो सो गई। और दूध वाले भैया भी दूध दे गए थे, तो वो दूध भी बॉईल हो गया था। धीरे धीरे मैं अपनी किचन को भी थोड़ा बदल रही हूँ, एलुमिनियम से स्टेनलेस स्टील की तरफ आ रही हूँ धीरे धीरे। और ये देखिए, सुबह सुबह मतलब क्या ही हो जाता है, कभी कभी पूरा शेक जो है निकल गया था। काम बढ़ता ही जाता है। वासु को मैंने नहला दिया था, ब्रश कर लिया था, उसने अपने यहाँ केक भी काट लिया था, थोड़ा सा खा भी लिया उसमें से। और अभी जो है ये इतनी आसानी से कपड़े पहनेगा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला लड़का है। अभी देखिए, अभी वो जाएगा हॉल में। कभी उसको हॉल में कपड़े पहनने होते हैं, तो कभी उसको रूम में बैठ के पहनने होते हैं, कभी वो बालकनी में बैठ के कपड़े पहनता है। ये सारी हरकतें उसकी चलती हैं इस तरीके से। पूजा जो है, मेरा भतीजा आया हुआ है, उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो उसी ने कर दी थी। इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, वरना सुबह सुबह नहा के पूजा करने में भी टाइम लगता है। शेक मैं दे रही थी वासु को, और जो बादाम है वो छील के दे रही थी। और कभी कभी तो क्या होता है ना, बादाम छील के उसको दे दो तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे को तो खुद से ही छीलने थी मम्मा। अगर वो ऐसे नहीं लेगा तो फिर मैं उसको बिना छिले दूंगी। और बेबी जो है फिर से उठ गई थी, तो उसे मैंने यहीं पे लेटा दिया था फ़ैन के पास ही, और नीचे जो मैंने शीट बिछा दी थी। और सुबह जब उठने के बाद जो है मैं उसे डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाती हूँ, डायपर फ्री ही रखती हूँ जब तक वो नहीं नहाती, क्योंकि नहाने के बाद वो सो जाती है और उसके बाद उसकी नींद ख़राब ना हो, इस वजह से मैं उसे डायपर पहना देती हूँ। किचन में जो है मैं आ गई थी वापस से। दाल बन गई थी, चावल बन गए थे। अब मुझे सब्ज़ी बनानी थी। सब्ज़ी बनाने में मैं क्या करती हूँ, दाल में जो तड़का लगाती हूँ जीरा और लहसुन का, दोनों का एक ही साथ में लगा देती हूँ। मतलब कढ़ाई में ही ऑयल को डाल लेती हूँ, उसी में से लेकर मैं कुकर में तड़का लगा देती हूँ। मेरी तरह ऐसे कौन कौन करता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपको अगर मेरे ब्लॉग में किसी चीज़ की कमी लगती है तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, कुछ बुरा लगता है तो वो भी शेयर कीजिए। और इसके बाद जो है इसी तरीके से मैंने तड़का लगाना शुरू किया था उसमें, देख सकते हो। मतलब सब्ज़ी में जो है थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा ले लिया था, तो साथ में ही दोनों चीज़ें हो जाती है। अलग से तड़का पैन लेके उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा था आप देख ही सकते हो। तो मैंने गैस को ना ऑफ़ कर दिया था, उसके बाद ही मैंने ये सब कुछ डाला, फिर से मैंने गैस को ऑन किया। इसी तरीके से जो है मैं सारी चीज़ें अपने बेबी के साथ
मैनेज करती रहती हूँ। जब भी मैं कोई भी सब्ज़ी या फिर कोई भी डिश बनाती हूँ तो उसमें जब मैं नमक डालती हूँ तो उसमें हमेशा स्मेल करके ही डालती हूँ। ऐसा मेरी मम्मी करती हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी को देखती थी कि मम्मी पता नहीं क्यों ऐसे सूंघकर नमक डालती हैं सब्ज़ी में हमेशा। तो मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। अब सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मा करती है तो मैं भी करती हूँ। देखो हम अपने बड़ों से ये सब चीज़ें सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। सब्ज़ी में जो है मैं पानी ऐड नहीं करती हूँ, इसी के ही अंदर सब्ज़ी जो है पक जाएगी, सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनेगी, मतलब हल्की हल्की सी लिक्विड ही। मैं आटा लगा रही हूँ, आटे में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि फ़ीकी रोटियाँ मेरे से नहीं खाई जाती, हम लोग नहीं खा पाते हैं, वो बहुत फ़ीकी फ़ीकी लगती है, इसी वजह से तो बहुत थोड़ा सा ही नमक डालते हैं तो पूरा हो जाता है। आटा मैंने लगा दिया था और बस सब्ज़ी को मैं चेक कर रही थी कि वो सब्ज़ी हुई है कि नहीं, और इस तरीके से सब्ज़ी बनाती है तो वो जल्दी भी बन जाती है। बस देख ही रही थी कि इतने में लाडू की चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं उसे गोदी में लिया और मैंने अपने हैंड को भी नहीं वॉश किया। हल्का हल्का जो आटा है वो मेरे हाथ पे लगा ही हुआ है, आपको शायद कैमरे में उतना साफ़ ना दिखे लेकिन लगा हुआ था। मैं वॉश ही नहीं कर पाई, ऐसा हो जाता है अक्सर बच्चों के साथ। उसके बाद जो है उसको मैंने नहलाया, क्योंकि मालिश हो जाती है तो शरीर में थोड़ा सा चिपचिपा तो लगता ही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो थोड़ी देर मालिश करने के बाद थोड़ा सा गैप हो जाता है, आधा 1 घंटे का, अकॉर्डिंग टू वर्क। और फिर मुझसे नहलाया, और सबसे मुश्किल टास्क यही होता है उसको नहलाने वाला, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो मतलब उसके कान में पानी ना जाए, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो सर धुलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो और मैं भी भीगी जाती हूँ लगभग थोड़ी थोड़ी ज़्यादा सी। इसीलिए मैं उसको नहलाने के बाद ही नहाती हूँ। उसे मैंने नहला दिया था, वासु भी नहा लिया था। अब मैं अपनी बेबी की कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ, तो वो ये ऑयल जो है फिर से मैं इसे अप्लाई करूँगी इसकी बॉडी पर। यही करना है इसको। आपके कपड़ों पे क्या लगा हुआ है? वासु, ऐसे मत, वासु आपके कपड़ों पे केक लगा है। ऐसे नहीं करते ना, नीचे लगा है, नीचे आपके निक्कर पे। कहाँ लगा दिया आपने केक? क्यों लगाया केक? देखो लगा तो है। कपड़े पहनाने के बाद जो है मैं उसे फ़ीड कराऊंगी। देखिए इस तरीके से ना मैंने एक फ़ीडिंग बनाया हुआ है, मतलब फ़ीडिंग के लिए दुपट्टा, और इससे क्या होता है कि आप अच्छे से फ़ीड करा पाते हो, और बाहर आप मार्केट वगैरह में या ट्रैवल करने कहीं जा रहे हो तो इस तरीके से आप दुपट्टे से ढक लोगे तो कहीं से भी कुछ दिखेगा नहीं। ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और मतलब बहुत ही ईजी है इसे बनाना। और उसे सुलाने के बाद जो है बहुत धीरे से मैंने उसको लेटाया, फिर भी लग रहा था कि वो उठ जाएगी लेकिन नहीं, वो फाइनली सो गई। और इस समय क्या है ना, वो थोड़ी देर तक के लिए सोएगी, इसलिए मैं अब जाऊंगी नहाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं नहा कर आई वैसे ही जो है बाबू उठ गई, क्योंकि शरारती बच्चे ने उसे उठा दिया। गाड़ी चला रहा था ना वो अपनी, इसी वजह से। फिर से मैंने उसे सुलाया, वो सो गई। और आम की चटनी खाने का मन था आज मेरा, तो फिर थोड़ी सी जो है आम की चटनी बनाई, लेकिन अब थोड़ी सी केयरफुल बनाया। और जो वासु ने भी थोड़ी सी हेल्प की बदमाशी करने में। सब कुछ काम चल ही रहा था, अभी बाबू सोई हुई थी तो इजीली जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैंने जो है चपातियाँ सेक देती हूँ, जिस टाइम पे खाते उसी टाइम पे सेक लेती हूँ, फिर वो ठंडी होकर उतनी अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से। अपना और वासु का जो खाना है मैं साथ में ही थाली में ले लेती हूँ, ताकि मैं उसे खिलाती जाऊँ। अगर मैं उसे खुद ऐसे देती हूँ खाने के लिए तो वो ठीक से नहीं खाता है, और मेरे साथ खाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। उसके कम से कम 15 मिनट के बाद जो है मैंने उसे दवाई पिलाई। और अभी क्या है ना, बीच में वासु बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था, तो इसी वजह से मैंने उसके लिए मेडिसिन ली है। और फिर मैं उसको लेके गई थोड़ा बाहर खिलाने के लिए। देखिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें लगता है कि जो न्यू बोर्न बेबी मम्मा सिर्फ उसी से प्यार करती है, उससे करती ही नहीं है, ये चीज़ होती है। और बच्चा जो है खाना पीना छोड़ देता है, ऐसा डॉक्टर ने बताया हम लोग को। और दोपहर का ही समय हो रहा था, 12 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना लंच कर लिया था। उसके बाद ही मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, और ये जो है गाड़ी जो है इसकी गंदी हो गई थी, ये निकाली थी 2-3 दिन पहले बाहर, और इसे भी वॉश कर दिया था। बाबू भी जग गई थी, सारी चीज़ें जो इसी तरीके से चल रही थी घर की।
और शाम का जब टाइम हुआ तो आज मौसम अच्छा था तो सोचा खाने में क्यों ना। शाम के टाइम में मैंने पनीर और आलू के पकोड़े बनाए। इस तरीके से पकोड़े जो है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। पनीर रखा था तो सोचा वासु के लिए बना दूँ। चाय भी मैंने चढ़ा दी थी गैस पे बनाने के लिए, और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछ लिया था। जब वो बोल देते हैं कि मैं बस 2 मिनट में आ जाऊँगा, तब मैं चाय रख देती हूँ बनाने के लिए। चाय जो है रेडी थी, पकोड़े भी, और वासु इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उसके डैडी उसके लिए चॉकलेट लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद जो है वासु ने कॉर्न देख लिए थे, इसलिए उसके लिए मुझे भूनना पड़ा, और वो भी मेरी हेल्प कर रहा था। वासु आप क्या कर रहे हो? मैं बना रहे हो आप? डेंजर भी होता है बेटू, अब बस रहने दो, मम्मा कर देगा ना। मैं भी हेल्प करूंगा। नहीं चाहिए। मुझे परेशान करता है ना वासु, आप मुझे हमेशा परेशान करते हो ना, और अपने सारे टॉय बिखरा के रखे हुए हैं। पूरा दिन वासु यही करता है। मैं आपको सूट दिखाती हूँ, मतलब मेरी मायके से मिले थे मुझे, और ये वाला मेरी मम्मा ने दिया था। तो अभी सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो मैं सारे सूटों को जो है ना अच्छी तरीके से स्टिच करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट ये है डार्क क्या सूट, क्या इसकी जो कढ़ाई है वो भी बहुत सुंदर सी है, ऑफ वाइट कलर की इसमें कढ़ाई है, और सिप्पी का जो है इसमें वर्क हो रखा है इस तरीके से। और इसका जो नीचे के लिए बॉटम दिया गया वो तो प्लेन सा ही कपड़ा है। इसका दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इस तरीके से। तो ये सारे सूट जो मैं खुद से स्टिच करूँगी। एक तो है ये वाला सूट। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरी मम्मा ने दिया था, और ये सूट मेरी भाभी ने दिए। ये एक है ग्रीन कलर में, सी ग्रीन कलर में, इस तरीके से इसका सिल्क जैसा कपड़ा है, इस तरीके से रिलीज होगा। और इसका कपड़ा काफ़ी शाइनी सा, काफ़ी लचकदार अच्छा सा है, मतलब ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए यहाँ पे ये बाजू के लिए कपड़ा दिया हुआ है इसमें, और इसका जो बॉटम है वो प्लेन है इस तरीके से, और इसका जो दुपट्टा है वो सिफून का दुपट्टा है इसका, हल्का सा। और साइड पे जो है जिस तरीके से सूट पर वर्क है उसी तरीके से फ्लावर जो है इस पे बने हुए हैं, और छोटे छोटे से सितारे लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लाइट वेट है काफ़ी दुपट्टा, तो इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं। और लास्ट जो सूट है इसका दुपट्टा देखते हैं, इसमें ना धागे की कढ़ाई है, और ये भी सिफून का ही दुपट्टा है। ये देखिए इस तरीके से, ये भी काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। और इसका जो इसका फैब्रिक तो मुझे नहीं पता कौन सा है। ये भी इसका जो बॉटम है, बॉटम अच्छा ये पूरा अटैच है, पूरा मतलब बॉटम और जो ऊपर का है वो पूरा अटैच है इसके अंदर, अलग से नहीं दे रखा है। और ये किस तरीके से है, फेस्टिवल वगैरह के लिए मैं ये सारे सूट को स्टिच करूँगी। आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने इसे कैसे स्टिच किया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट सबसे अच्छा सूट आपको कौन सा लगा, और किस सूट का कलर ज़्यादा अच्छा लगा। और इसकी जो धागे की कढ़ाई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी सी है, और इसका कपड़ा मुझे नहीं पता। और इसका जो बॉटम है उसी के अंदर अटैच है कपड़े के अंदर। ये देखिए इस तरीके से पूरा 4 मीटर या 4.5 मीटर कपड़ा है ये। इसका जो
4 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है इसका। ये सारे कपड़े जो हैं मुझे स्टिच करने हैं। और इसके अंदर ड्रेस है मेरे हस्बैंड की छोटी की कंपनी से मिली है। शर्ट तो ठीक है, लेकिन जो पैंट है इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उससे मैं घर में ही शॉर्ट करूँगी। अभी तो नहीं कर पाऊँगी, एक एक करके करूँगी, क्योंकि जान सकते हो कि इसे शरारती बच्चे घर में हों तो कुछ भी काम जल्दी से नहीं हो सकता, है ना वासु। इसकी जो लेंथ है वो मुझे छोटी करनी है।